अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें उन्होंने बड़े अहम मुतालबात किए थे और उसके बाद अब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि FIA हेडक्वार्टर्स में उनको मुंतकिल किया गया है और FIA ने उनको गिरफ़्तार किया है और शाह महमूद कुरैशी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी को यह बताया जा रहा है कि साइफ़र के मामले पर गिरफ़्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा क्या कहा था आज नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसके बाद अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं और 90 दिन के अंदर चाहते हैं। अब दो जमातें ऐसी हैं जो एक ही मुतालबा लेकर आ रही हैं और ये दोनों पाकिस्तान की मेन 3 सियासी जमातों में से एक है, जिसमें PTI की चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये मौक़िफ़ रखती है। आपने मुतअद्दिद बार मेरी वीडियोज़ के अंदर ये सुना और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आपने सुना कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां थी वो ख़त्म हो रही हैं और उसका एजेंडा या 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। ये दोनों जमातें चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने 90 दिन में इंतखाबात और मरदमशुमारी से मुतल्लिक मुश्तरका मफादात कौंसल CCI के फ़ैसलों को चैलेंज करने का ऐलान किया है और ये फ़ैसला या ये ऐलान उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उस्मान डार की फैक्ट्री सील हो गई, जिससे 2500 ख़ानदान बेरोज़गार हो गए। उस्मान डार की वालदा और बहनों के साथ जो सलूक किया गया उसका कोई जवाज़ नहीं। रात 2 बजे बच्चियों को सड़क पर ला खड़ा करना कौन सी रिवायत है। मोहसिन लगारी के बच्चे को उठा लिया गया, उस पर तशद्दुद हुआ। बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान किए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, ये सवाल उन्होंने उठाया और कहा कि कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा नहीं होते, कोर कमेटी अमानत में ख़यानत नहीं करेगी। यानी उन्होंने इंदिया दे दिया कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कुछ बहुत ही अहम फ़ैसले लेने के लिए, लेकिन वो किसी भी किस्म का फ़ैसला लेने को तैयार नहीं है जब तक इमरान खान नहीं कहते कि ये फ़ैसला लिया जाए। उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन PTI की जगह कोई नहीं ले रहा, उनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI से मुतल्लिक किसी को खाम ख्याली है तो वो दूर हो जाएगी। बड़ी ही अहम जो है वो बातें उन्होंने की हैं, क्योंकि ये जो चहमगोइयाँ या एक ग्रुप ऑफ पीपल ये जो अफवाहें फैला रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को PTI से माइनस कर दिया गया है, शाह महमूद को पार्टी दे दी गई है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो बड़े दिनों से चुप थे, जब से वो रिहा होकर आए थे तब से वो चुप थे 9 मई के बाद, लेकिन आज उन्होंने खामोशी तोड़ी और ख़ामोशी तोड़ने का नुकसान उनको ये हुआ कि फ़ौरन ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि अगर उनको गिरफ़्तार करना पहले से तयशुदा था तो ये ख़बर हमने कहीं नहीं ना सुनी, ना पढ़ी, ना देखी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि 10 रोज़ कबल एक मरदमशुमारी का नोटिस जारी किया गया। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है और इंतखाबात में 90 दिन की कदगन है। अब कहा जा रहा है कि हल्काबंदियाँ कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ऐलान किया कि सेनेटर अली ज़फ़र 90 दिन में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे, जबकि सलमान अकरम राजा मुश्तरका मफादात कौंसिल के फ़ैसलों को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये वो अहम नुक्ता है जिस पर जो है शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 90 दिन क्या, यहाँ पर तो फरवरी में भी इंतखाबात ना होने की बातें हो रही हैं। 2 साल के लिए सेटअप का कहा जा रहा है, लेकिन PTI अब खुलकर सामने आई है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा था कि PDM हुकूमत ने गफलत से मुल्क को आइनी बहरान में धकेल दिया। 90 दिन में इंतखाबात के ताख़ीरी फ़ैसले से डेडलाइन अबूर होती दिखाई दे रही है। अगर बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो मज़ीद ताख़ीर होगी। अगर इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर हुई तो सेनेट इंतखाबात मुतासिर होंगे, क्योंकि आधी सेनेट को मार्च में मुंतखब होना है। ये वो आइनी नकात हैं जो पिछले कुछ दिनों से मैं या दीगर लोग भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान आने जा रहा है अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हुए या थोड़ा अरसा के अंदर, यानी 3 महीने मौजूद हैं या 4 महीने का इंतखाबात ना होते नहीं होते हुए नज़र आते तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आइनी बहरान हो जाएगा। तो ये कुछ मामलात थे, ये कुछ सूरत हाल थी और ताज़ा तरीन ख़बर थी जो आप तक पहुँचानी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।